स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 3 से लेके 8 तक जो बेसलाइन मॉड्यूल शाला दर्पण पे चालू हुआ है उसे हम एक्सेल के माध्यम से एंट्री करना देखेंगे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये मॉड्यूल जो कि एक्सेल से डायरेक्ट एंट्री आपकी शाला दर्पण पे करेगा, ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कई बार स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण शाला दर्पण पे एंट्री करते समय लॉगआउट की प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शाला दर्पण से विद्यार्थियों के जो नाम हैं वो यहाँ पे गेट डेटा नाम का एक बटन बन रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस गेट डेटा के माध्यम से हम पहले बच्चों के नाम इस एक्सेल सीट के अंदर हम लेके आएंगे और ऑफलाइन उसमें सारी एंट्री करने के बाद फिर हम अपलोड डेटा बटन से उस डेटा को शाला दर्पण पे भेजेंगे। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो बच्चों का डेटा लेने के लिए हम यहाँ पे गेट डेटा नाम का जो बटन है उसको दबा देते हैं। तो ये हमारे सामने शाला दर्पण का जो पेज है वो ओपन कर देगा और यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल लॉगिन करते हैं वैसे ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल करके अपना लॉगिन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लिए हैं और जैसे हम नॉर्मल लॉगिन करते हैं वैसे ही अपने को लॉगिन करना है। सॉरी, यहाँ पे शायद हाँ, नॉर्मल जैसे लॉगिन करते हैं वैसे ही हमें लॉगिन करना है। बस यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अभी एक्सेल पे नहीं जाना है, हमें जिस मॉड्यूल से यानी कि बेसलाइन मॉड्यूल से हमें डेटा लेना है पहले वो मॉड्यूल अपना खोल लेना है, ठीक है। और अगर बेसलाइन मॉड्यूल के अंदर आपके पास बच्चे कम हों तो डेटा रीसेट करके आप बच्चों की संख्या पहले पूरी कर लें और फिर बेसलाइन असेसमेंट पे आप जाएं। तो चूँकि यहाँ पे मेरे पास मैंने डेटा रीसेट कर रखा है तो यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस भी क्लास का डेटा मुझे चाहिए। तो मुझे 6 क्लास के बच्चों की बेसलाइन को भरना है तो मैंने 6 क्लास को चूज़ कर लिया है। और यहाँ पे बच्चों के नाम लेने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेटा अपलोड करेंगे उस वक्त सही सब्जेक्ट हमें चूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं 100 डेटा करके बच्चों के नाम की जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर निकाल लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के नाम की लिस्ट मेरे पास आ गई है और बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास 79 बच्चे हैं। तो इतना कुछ करने के बाद फिर हमें हमारी एक्सेल के अंदर जाना है। तो जैसे ही हम अपने एक्सेल को यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप बटन आता है जिसमें कि लिखा हुआ है प्लीज़ लॉगिन ऑन ओपन एज ब्राउज़र। और हाँ दोस्तों, आपके कंप्यूटर के अंदर एज ब्राउज़र होना चाहिए। ये एज ब्राउज़र अगर आपके कंप्यूटर में है तभी ये वर्क करेगा और अपडेटेड उसका जो आपका एज ड्राइवर है वो भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ओपन प्रॉपर पेज ऑन शाला दर्पण, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो शाला दर्पण की साइट खुली थी उस पर आपने वो प्रॉपर पेज बेसलाइन वाला आपने खोल के रख लिया है तो ही इसको ओके करें। तो जैसे मैंने वो पेज खोल के आपके सामने ये रखा हुआ है, अब मैं एक्सेल में जाके इसको जैसे यस का बटन दबाऊंगा तो डेटा मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के नाम लिखने शुरू हो गए हैं। तो जब ये नाम हमारे पास पूरे हो जाएंगे
तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश मैथ्स के जो बच्चे ने क्वेश्चन सही किए हैं उनके नंबर हम इस एक्सेल सीट के अंदर भर लेंगे। और जैसे ही हमें ये जो उसके क्वेश्चन सही किए हुए हैं वो साइट पे अपलोड करने होंगे तो हम अपलोड बटन की सहायता से वो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे तो हमारा ये जो साइट वाला पेज है ये यहाँ से लॉग आउट होकर के कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ओके किया तो हमारी जो साइट है वो वहाँ से एज ब्राउज़र हमारा बंद हो गया और ये नाम हमारे पास यहाँ पे आ गए। देख सकते हैं आप, ये नाम हमारे पास यहाँ पे कुल कितने हैं, 79 नाम है। तो जितने हमारे साला दर्पण के अंदर नाम थे 6 क्लास में वो सारे नेम हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके सामने हमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स के जो बच्चे ने सही क्वेश्चन किए हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे मैन्युअली कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करने से हमारा जो डेटा है वो बहुत कम लगेगा क्योंकि बच्चों के नाम हमारे पास आ गए। अब ऑफलाइन यहाँ पे हम एक्सेल में एंट्री कर लेंगे और फिर 1 बाय 1 करके हम साइट पे चढ़ाएंगे। तो एक बार मैं इन बच्चों के जो हिंदी इंग्लिश मैथ्स के जो नंबर हैं वो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद फिर साइट पे अपलोड करते समय आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल के अंदर ऑफलाइन मेरे मार्क्स हैं वो भर लिए हैं। हिंदी इंग्लिश मैथ्स के तीनों मार्क्स मैंने यहाँ पे भर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक येलो रंग फिल करके एक कॉलम बनाया है। उसमें हमें क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट के नंबर हमें चढ़ाने हैं वो नंबर इस येलो कॉलम में होने चाहिए। जैसे मुझे हिंदी के चढ़ाने हैं तो सबसे पहले मैं हिंदी वाले जो सारे नंबर हैं वो जैसे यहाँ से नॉर्मल एक्सेल के फंक्शन आप यूज करके इसको कॉपी करके और यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करके टेस्ट वैल्यू, ये मैंने मान लो मुझे हिंदी के नंबर यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जो भी मार्क्स आपके इस येलो वाले कॉलम में रहेंगे वही मार्क्स साला दर्पण पे अपलोड होंगे। तो अब यहाँ पे ऊपर जो अपलोड बटन दिया गया है इसको हम क्लिक करते हैं तो ये उसी प्रकार से हमें वापस साला दर्पण के पेज पे लेके जाएगा। वहाँ हमें दोबारा से लॉगिन करना है और बेस लाइन वाला मॉड्यूल जो है वो ओपन करना है। तो फिर से हम वापस लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिए हैं और नॉर्मल लॉगिन अपने कर लेते हैं और वापस हमें उसी मॉड्यूल बेस लाइन वाले मॉड्यूल में जाना है। बस अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम जिस क्लास का डेटा अपलोड कर रहे हैं वही क्लास हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे हम 6ठी क्लास के हिंदी के मार्क्स अपलोड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्लास 6 को सिलेक्ट कर लिया है। इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमें हिंदी के मार्क्स चढ़ाने हैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया और शो डेटा। फिर से वापस हमारे पास यहाँ पे वही स्टूडेंट के नेम की लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि हम नॉर्मली मैनुअली फीड करते हैं, जो कि अब हमें नहीं करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल खास करके मैंने दोस्तों साला दर्पण प्रभारियों के लिए बनाया है क्योंकि स्कूल में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और अधिकांश जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो अपने आप स्टाफ विंडो से एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो साला दर्पण प्रभारी को अधिकतम क्लासों की एंट्री करनी पड़ती है और टाइम कम रहता है, तो उसकी सुविधा के लिए यह बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 6 क्लास के बच्चों की जो लिस्ट है वो निकाल ली है जहाँ पे मुझे एंट्री करनी है। 79 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसमें कोई भी
डेटा फिल नहीं है। अब हम जैसे ही एक्सेल के अंदर जाएंगे तो फिर से हमें वही मैसेज आएगा कि प्लीज़ ओपन ऑन एज ब्राउज़र एंड ओपन प्रॉपर पेज ऑन साला दर्पण देन कन्फर्म इट। अगर आपने साला दर्पण पे सेम पेज ओपन कर लिया है तो ही इसको यस करें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि साला दर्पण पे एंट्री हमारी होनी स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से एंट्री हो रही है। जस्ट ये इसके अंदर कितने भी चाहे आपके क्यों ना स्ट्रेंथ हो, ये 1 मिनट से पहले आपका डेटा ही देखो, डेटा हमारा पूरा इसने फिल कर दिया। और इसको आप चाहो तो मिला भी सकते हो, ठीक है। जैसे लास्ट विनोद के यहाँ पे हमारे पास 10 है और इसके टिकम के हमारे पास टिकम के 11 हैं और विनोद के 10 हैं। तो जैसे ही हम एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल के अंदर आप जाओगे तो वो वहाँ पे कन्फर्मेशन बटन आ जाएगा। तो इससे पहले आप क्या करें कि जैसे अगर हम एक्सेल पे चले भी गए तो देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ मैनुअली सेव डेटा ऑन साला दर्पण देन प्रेस ओके। यानी कि हमें इस ओके को नहीं दबाना है एक बार, क्योंकि हमने अभी तक साला दर्पण पे डेटा सेव नहीं किया है। तो पहले क्या करें, अपने साला दर्पण पे जाएं, ये सारे नंबर जो भरे हुए हैं, जो नंबर हमने नहीं भरे थे वो नंबर यहाँ पे बीच बीच में खाली भी हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम एसआर नंबर के सामने जो एंट्री आपकी एक्सेल सीट में थी वही एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, चाहे वहाँ पे आपके नाम उल्टे सीधे क्यों ना हो, ऊपर नीचे हो, भले ही हो, लेकिन ये एसआर नंबर को मैच करके ही उसके नंबर को चढ़ाएगा। तो अभी हम एक बार इसको सेव कर लेते हैं, प्रोसीड ओके। नॉर्मली जैसे हम एंट्री करने के बाद साला दर्पण पे डेटा सेव करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। साला दर्पण का डेटा जब सेव हो जाए उसके बाद हम एक्सेल में जाएंगे और इस एज ब्राउज़र को बंद कर देंगे। जैसे ऐड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारे पास आ चुका है। और जैसे ही हम एक्सेल में जाएंगे तो हमने क्योंकि डेटा सेव कर दिया है, अब ओके करते ही हमारा जो एज ब्राउज़र ओपन हुआ था वो वहाँ से लॉग आउट होके बंद हो जाएगा। तो मैंने ओके कर दिया, अब ये हमारा एज ब्राउज़र बंद हो गया। ये तो मैंने हिंदी के मार्क्स चढ़ाए। अब जैसे मुझे इंग्लिश के मार्क्स चढ़ाने हैं तो मैंने इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे ऑफलाइन लिख लिए थे, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे नंबर इंग्लिश के। एक्सेल की नॉर्मल फंक्शनैलिटी तो दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट करना आता ही होगा, वो आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे येलो कॉलम के अंदर इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे डाल लिए हैं। अब अपलोड डेटा करूँगा तो मैं 6ठी क्लास के अब इंग्लिश के डेटा जो है बेस लाइन डेटा वो वहाँ पे अपलोड करूँगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हम इस प्रकार से आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें नेट की हमें बहुत कम आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि नेट पे हमारा काम बहुत कम हो रहा है। हमने जो एंट्री करनी थी वो एक्सेल के अंदर ऑफलाइन कर ली थी, इसलिए यहाँ पे हमारा काम बहुत ही स्पीड के साथ हो रहा है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है दोबारा से और वापस हम आ गए हैं अपने बेसलाइन मॉड्यूल के अंदर। क्लास हमने सेलेक्ट कर ली 6ठी क्लास। सेक्शन हमारा ए, और इस बार हमें इंग्लिश के नंबर चढ़ाने हैं, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और शो डेटा। तो यहाँ पे इंग्लिश के मॉड्यूल फिल करने के लिए हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही वो पेज प्रॉपर हमारा ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम एक्सेल पे जाके ओके करेंगे। देखो यहाँ पे भी हमारे पास नेम आ चुके हैं, अभी किसी प्रकार की कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं है। तो 79 नाम है हमारे पास। जैसे ही हम एक्सेल में जाएंगे ओके करेंगे तो ये मार्क्स हमारे साला दर्पण में फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे से कितनी जल्दी हो रहे हैं।
और ये जो हमारे मार्क्स फिल हो रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो रहे हैं, जैसा कि हमने एक्सेल में फिल किए थे वैसे। तो इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव कन्फर्मेशन का मैसेज हमारे पास आ जाएगा तो हम एक्सेल में जाके उसको क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से हम बारी बारी करके सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं सभी क्लासों के हम इजीली चढ़ा सकते हैं। एक क्लास का बेसलाइन असेसमेंट भरने के लिए पहले हमें गेट डेटा से बच्चों के नाम लेने हैं और फिर एक्सेल में तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स लिख करके ये हमारा सेव हो गया और एक्सेल में जाके हम उसको ओके कर देते हैं। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश के मार्क्स भी चढ़ा दिए। अब इसी प्रकार से आप चाहो तो मैथ्स के मार्क्स भी चढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे मैथ्स के भी ले लेता हूँ। बस प्रोसेस वही है कि हमें इस येलो कॉलम के अंदर ये मार्क्स अपने लेके आने हैं, अपलोड डेटा करना है, दोबारा से हमें लॉगिन करना है और बेसलाइन का मॉड्यूल खोलना है। मुझे तो दोस्तों इस प्रकार के मॉड्यूल बनाने में और काम को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ करने में बहुत ही आनंद आता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार के मॉड्यूल में काम करना सीखें और हो सके तो आप लोग भी इस प्रकार का मॉड्यूल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है, बस सीखने की जो हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये हमने 6 क्लास खोल ली। अपने देख सकते हैं कितना स्पीड के साथ हमारा काम हो रहा है, जबकि इसी डेटा को अगर हमें 1 बाय 1 करके चढ़ाना होता तो पता नहीं सारा दर्पण जो है वो कितनी बार लॉग आउट हुआ होता। और इतने बच्चों के डेटा चढ़ाते समय हम खुद परेशान और बोर हो जाते, वो अलग। तो ये मैथ्स की मैंने लिस्ट खोल ली है। यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास है नहीं, अभी आ जाएंगे। जैसे ही एक्सेल के अंदर जाके हम ओके करेंगे ये डेटा तुरंत आपके सामने फिल होना शुरू हो गया। जो खाली रह रहे हैं इसका मतलब एक्सेल में उस बच्चे के नाम के आगे हमने जो मार्क्स फिल नहीं किए थे वही खाली हो रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जिस बच्चे का डेटा हमें मिला है वही हम यहाँ पे फिल करेंगे। सेव ऑल, ओके। तो आपने देखा 5 से 6 मिनट के अंदर हमने पूरी 6 क्लास के हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों के नंबर यहाँ पे फिल कर दिए और ओके। इसी प्रकार से आप दूसरी क्लासों के भी कर सकते हो। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो पे आप लोग लाइक करते हो और कमेंट करते हो, आपको इस मॉडल की ज़रूरत है, तो मैं ये एक्सेल का मॉड्यूल आपको लिंक में अवेलेबल करा दूंगा जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप पहली बार हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।